जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब उसका एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट मीन्स हेल्दी रहना क्या होता है कि ओवरऑल ह्यूमन बीइंग का मेंटली, फिजिकली, सोशली, इन तीनों एस्पेक्ट से, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्दी होना जरूरी है। एडोलेसेंस के स्टेज पे क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के जो है वो ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो फास्ट हो रही है तो इसलिए क्या है, एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी। बेसिकली एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी तो वो फूड की भी नीड ज़्यादा होगी और हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। इसके लिए बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के एस्पेक्ट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में पर डे 22,000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट, 22,000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं अगर बात करें मेल की तो उसमें 28,000 प्लस कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। तो ये ओवरऑल जेंडर बायस है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अब पर न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा जाए तो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी जो है वो दोनों को लगभग इक्वली चाहिए होती है। तो इक्वली चाहिए होती है। अब बात करते हैं, अब जो सोर्सेज रहते हैं जिनसे हम बैलेंस डाइट जो है वो ऑब्टेन हो सकती है। फॉर बेसिक बैलेंस डाइट जो है वो हमें 3 चीज़ों से ऑब्टेन होती है: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन एंड मिनरल सोर्सेज। तो ये सारे क्या है, एक एनर्जी के सोर्सेज है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या कर रहा है, जैसे ओवरऑल ग्रोथ होती रहती है, कंटिन्यू फास्ट ग्रोथ रहती है, इसलिए टिश्यू को जो है वो रिपेयर होना जरूरी है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम वाइज भी इंक्रीज हो रही है, लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज भी इंक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम वाइज इंक्रीज हो रही है इसलिए क्या है, टिश्यूज का जो है वो रिपेयर होना जरूरी है। उसके अलावा एक्सेस क्वांटिटी में होना जरूरी है। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर सेल रिपेयर। तो प्रोटीन के सोर्सेज जो है वो क्या होगी, फिशेस होंगी, दालें होंगी, ये सारे सोर्सेज होंगे। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम क्या करता है, चूंकि रिप्रोडक्टिव स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में ग्रोथ जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। या फोर लिम्स, हाइंड लिम्स जो होती है वो भी, बोन्स जो होती है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की, वो भी बहुत फास्टली ग्रोथ करती है। तो ये जो बोन्स के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली कैल्शियम की होती है। अब ये कैल्शियम जो है वो एज ए बोन्स डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। अगर कैल्शियम का सोर्स की बात करें तो कैल्शियम का सोर्स जो है वो बेसिक सोर्स मिल्क है। उसके अलावा रागी और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी रिक्वायरमेंट डेली रहती है। तो ये रोटी, चावल, इनमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, हमारी डे टू डे लाइफ को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। हमें एनर्जी का सोर्स जो है वो कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। इट मीन्स अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी और चलने फिरने की जो है पावर जो होगी वो भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट की। तो फैट क्या है, फैट सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली ब्रेन को डेवलप करते हैं। अब ब्रेन को डेवलप करने के लिए अनसैचुरेटेड फैट की रिक्वायरमेंट होती है जो जनरली ड्राई फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। और वहीं अगर एक्स्ट्रा फैट की बात करें तो ये घी में, उसके अलावा घी, ऑयल में भी फैट प्रेजेंट रहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है। अगर पर ये ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हो गया तो ये क्या है, हार्ट डिजीज भी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट रखता है। इट मीन्स बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किस तरीके से रखेगा, अगर एक्सेस क्वांटिटी में पानी पियेंगे तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल लेवल पे रहेगा। अगर हायर है तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को जो है वो कॉन्ट्रोवर्स करने के लिए क्या है, वो पानी अगर नहीं पिएगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके अलावा अब ये हाइड्रेटेड बॉडी है जो, अब हमारी बॉडी से क्या है, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं फंक्शन करती है। तो कुछ जो सेल्स होती हैं, सारी सेल्स जो होती है वो क्या करती है कि एनर्जी सोर्स रिलीज करने के बाद वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करती है। ये वेस्ट मटेरियल जो होता है वो डायरेक्ट जो है बॉडी से रिलीज नहीं होता है। ये वेस्ट मटेरियल क्या होगा कि वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में आएगा और यूरिन के थ्रू पास आउट होगा। तो वाटर का भी जो है वो क्वांटिटी बॉडी के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में रहना जरूरी है, ताकि क्या है, बॉडी हाइड्रेटेड रहे और हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स, सारे मिनरल्स अलग अलग होते हैं
उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कैल्शियम की बात कर ली, मैग्नीशियम भी जो है वो डीएनए में रिक्वायरमेंट रहता है। अगर बात करें आयरन की, तो आयरन क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का जो बेसिक सोर्स है वो आयरन रहता है। अब आयरन के लिए भी जो है वो बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो लेना ज़रूरी होता है ये। अब बात करते हैं फाइबर्स की, तो फाइबर्स क्या है, देस आर द ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, गट्स के अंदर जो बैक्टीरिया है उन्हें फीड करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन जो है वो चार पांच तरीके के होते हैं, जैसे A B C D E के। तो ये सारे सोर्सेज जो है वो क्या करते हैं, सेल रिपेयर में हेल्प करते हैं, कुछ जो है वो विजन्स को जो है वो क्लियर करते हैं, कुछ जो है हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को रिमूव करते हैं और हमारी स्किन को जो है वो स्मूथ करते हैं। अब विटामिन के सोर्सेज की बात करें तो एप्पल भी हो सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती है, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन के सोर्सेज होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू।